जय हिंद दोस्तों। एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, मानसिक रोग के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। क्योंकि आज का जो समय है, मानसिक रोग भी आज के भागदौड़ से भरे जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। इस रोग की सबसे हैरान करने वाली बात है इससे इनकार करना या इसे लेकर जागरूकता की घोर कमी है। दरअसल हमारे यहाँ ऐसी मानसिकता निर्मित हो गई है कि मानसिक बीमारी को हम शर्मिंदगी से जोड़कर देखते हैं, जबकि इस चक्कर में न जाने कितना नुकसान हो जाता है। कई लोग तो इसके लक्षणों को भी नहीं जानते हैं, जिससे कि इसकी पहचान करके इसका इलाज करा सकें। आज हमारा टॉपिक मानसिक रोग के प्रकार और उसके लक्षणों को बताना है, तो कृपया आप ध्यान से सुनें, ताकि अगर यदि ये समस्या आपके पास है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो आप उसे इलाज करा सकें, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। पहली वो समस्या है, पहला रोग क्या है? मनोभ्रंश रोग, जिसको डिमेंशिया कहते हैं, इंग्लिश में डिमेंशिया कहते हैं। इसका लक्षण क्या होता है? इसके लक्षण है भूलना, किसी भी चीज़ को भूल जाना जल्दी, सीमित सामाजिक मेल मिलाप और सोचने की कमजोर क्षमता है, जिससे रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित होते हैं। याददाश्त खत्म हो जाना, समय के साथ दिमाग का काम न करना, धीरे धीरे कम होते जाना, ठीक से बोलने और समझने में परेशानी होना, बातें बनाना, भटकाव, शाम के समय भ्रम की स्थिति हो जाना, सामान्य चीजें न पहचान पाना, अपने सुध-बुध, अपने समझदारी को खो देना, ये डिमेंशिया के लक्षण हैं। दूसरा जो रोग है जिससे पूरा विश्व गुजर रहा है, आज की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकार जिसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसके क्या लक्षण है? उदासी या दिलचस्पी खोने की सतत भावना होती है। ये एक व्यवहारिक समस्या है, जैसे शारीरिक लक्षणों को की ओर ले जा सकती है। इसमें नींद, भूख, ऊर्जा स्तर, एकाग्रता और दैनिक व्यवहार या आत्मसम्मान में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। आपको नींद कम आ रही है, भूख कम लग रही है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है। इस विकार में, एंजाइटी में, आत्महत्या करने का भी विचार आ सकता है। ये एंजाइटी की समस्या आजकल के जीवन में बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है। हम तमाम प्रकार की चिंताओं में घिरे रहते हैं। और तीसरा जो लक्षण है, तीसरा जो रोग है, वो है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये ध्यान का अभाव सक्रियता विकार जिसको बोल सकते हैं। इसके लक्षण है किसी बात में कम ध्यान दे पाना और अति सक्रियता शामिल है। व्यवहार संबंधी अति सक्रियता, अत्यधिक उत्तेजित हो जाना, अत्यधिक संवेदनशीलता, आक्रामकता यानी अग्रेसिव हो जाना, खुद पर नियंत्रण में कमी, चिड़चिड़ापन होना, बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कोई काम करना, शरीर में हमेशा बेचैनी सा रहना या किसी बात को आप बार बार दोहराते रहना, ये लक्षण अटेंशन डिफिसिट का है। और जो चौथा रोग है, ये है ओबसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, अनियंत्रित जुनूनी विकार। यानी इसमें क्या होता है? ओसीडी अक्सर कीटाणुओं के डर या चीज़ों को रखने के एक खास तरीके जैसे विषयों पर केंद्रित होता है। लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होते हैं और जीवन भर बदलते रहते हैं। लगातार कुछ करने से खुद को रोक न पाना, अपने आप को अनियंत्रित महसूस करना, किसी काम को करने के अपने तरीके से हटकर
काम ना कर पाना, खुद के शब्दों को बेमतलब दोहराना, गतिविधियों को बार बार दोहराना, चीज़ें जमा करने से खुद को रोक न पाना, बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में काम करना, और व्याकुलता है समाज में अलग थलग रहना, ज़रूरत से ज़्यादा सतर्कता बरतना, ये जो है कि अनियंत्रित यानी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाना, ये OCD के लक्षण हैं। और जो अगला लक्षण है, अगला रोग है, वो है बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार। ये रोग की क्या लक्षण होते हैं? उन्मादी होने पर रोगी में अत्यधिक ऊर्जा आ जाना। अग्रेसिव जब होता है तो उसमें ऐसे लगता कि मानो उसके पास कितनी ऊर्जा आ गई, कितनी शक्ति आ गई। नींद की ज़रूरत महसूस न होना, उसको ऐसे नहीं लगता कि नींद आ रही है मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता रात हो रहा है दिन हो रहा। वास्तविकता से नाता न रखने जैसे लक्षण होते हैं। अवसाद से घिरने पर रोगी में ऊर्जा की कमी होती चली जाती है, खुद को प्रेरित नहीं कर पाता है, कमज़ोर महसूस करता है। दैनिक गतिविधियों में रुचि नहीं होने जैसे लक्षण मिल सकते हैं, और इसमें भी आत्महत्या जैसे विचार आ सकते हैं। इसके बाद जो अगला रोग है उसको बोलते हैं ऑटिज्म, आत्म केंद्रित या स्वलीनता विकार, यानी अपने आप में खोए रहना। कैसे? इनका लक्षण होता है अलग अलग लोगों में लक्षणों की सीमा और गंभीरता बहुत ज़्यादा अलग हो सकती है। आम लक्षणों में शामिल है जैसे बातचीत करने में कठिनाई होना, सामाजिक रूप से जुड़ने में कठिनाई होना, जुनूनी दिलचस्पियाँ, बार बार दोहराने का व्यवहार करना, आंखों से आंखें कम मिलाना, किसी से जब बात करते हैं तो आंखों से आंखें कम मिला करके बात करते हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाना होता है, यानी खुद में खोए रहना है, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करते हैं और खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। ऐसे जो लक्षण होते हैं, यानी अपने आप पे सारी दुनिया अपने आप में ही समझते हैं, ऐसे रोगी, ये रोग जो ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है, ये लक्षण ऑटिज्म में होते हैं। अगला जो लक्षण बीमारी है, अगला रोग है, उसको सबसे महत्वपूर्ण है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों में सच्चाई से परे दिखाई देने वाले विचार या अनुभव होना है, अव्यवस्थित बोलना या व्यवहार करना, दैनिक गतिविधियों में कम भाग लेना, ध्यान केंद्रित करने और बातें याद रखने में कठिनाई भी मौजूद है, बेतरतीब व्यवहार करना, बिना मतलब का असहनशील व्यवहार करना, सामाजिक अलगाव, समाज से कुछ लेना देना नहीं, अत्यधिक संवेदनशीलता, एग्रेसिव हो जाना, खुद को ही नुकसान पहुंचाना, खुद पर नियंत्रण में कमी रखना, दुश्मनी पाल लेना किसी से, व्याकुलता, बेचैनी आ जाना, ये जो है कि स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। और जो अगला है दुश्चिंता, क्लिनिकल डिप्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो रोग है इसके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं कि बहुत ज़्यादा तनाव होना, छोटी भी मामूली सी घटना हुई है उस पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत बेचैन हो जाना, पसीना आने लगना, बेचैनी, चिड़चिड़ापन हो जाना, जरूरत से ज़्यादा सतर्कता बरतने लगे, भविष्य में विनाश की आशंका को सोचने लगना, नींद ना आना, मतली आना, भय बना रहना, ये सब लक्षण क्लिनिकल डिप्रेशन के आते हैं। और जो अंत में एक है महत्वपूर्ण बीमारी, उसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं हिंदी में अभिघातज के बाद का तनाव विकार। इनके क्या लक्षण होते हैं? पूरे सपने, पुरानी यादों की अनुभूति, पीछे पीछे की बातों को याद करना, उसी में खोए रहना, आघात में वापस ले जाने वाली स्थितियों से दूर रहने की कोशिश, उत्तेजित होने पर जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना,
बात विवाद करना, चिंता या फिर मूड खराब कर लेना, चिड़चिड़ापन, व्याकुलता, बेचैनी, खुद का विनाश करने वाला व्यवहार करना, सामाजिक अलगाव में रहना, जरूरत से ज़्यादा सतर्कता बरतना, डर, संदेह, अकेलापन, अनिद्रा, बुरे सपने, अनचाहे विचार, दिमाग में तमाम प्रकार की बातें घूमती रहती हैं, यानी उनको शांति नहीं रहती, अच्छी नींद नहीं आ पाती। ये जितने भी लक्षण हैं, जितने भी बीमारियां हैं, अगर यदि ये लक्षण आपके अंदर में दिखाई दे रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आज ही ज़्यादा समय न देते हुए डॉक्टर की सलाह लेना न भूलें।